आइए एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करें जो इतनी शक्तिशाली थी कि 5000 साल तक कायम रही, जिसने ऐसे ऐसे स्मारक बनाए जिनका रहस्य आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। ये कहानी है प्राचीन मिस्र की, देवताओं, बादशाहों और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन चलिए, इस कहानी को हम शुरू से शुरू नहीं करते, बल्कि इसके अंजाम से करते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी से जिसमें मिस्र पर जीत की बात की गई थी और जिसने एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि फिरौन की इस प्राचीन जमीन मिस्र को जीतना इतना जरूरी क्यों था? इस एक सवाल का जवाब हमें हजारों साल के इतिहास के सफर पर ले जाएगा। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, पूरे 5000 साल पीछे, और ये पता लगाते हैं कि मिस्र की इस बेमिसाल और लंबे समय तक चलने वाली ताकत का राज क्या था। जरा एक ऐसी नदी के बारे में सोचिए जो एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा हो। नील नदी सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी, ये मिस्र की ताकत, उसकी दौलत और उसके दबदबे का इंजन थी, जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने किनारों की तरफ खींचा। और इसी महान नदी के किनारों पर किंग नार्मर नाम के एक शासक ने बिखरी हुई बस्तियों को एक साथ जोड़ा और दुनिया की पहली सुपर पावर की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे हजारों सालों तक कोई हिला नहीं सका। अब 1000 साल तक दुनिया पर राज करने के बाद फिरौन की भूख बढ़ चुकी थी। अब उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ दुनिया पर हुकूमत करने से कहीं आगे निकल गई थी। अब वे मौत को भी जीतना चाहते थे। अब बात सिर्फ हुकूमत की नहीं रही। फिरौन ने एक ऐसा दावा किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने खुद को धरती पर चलता फिरता खुदा घोषित कर दिया। एक ऐसा धर्म बनाया जहां उनकी सेवा करना ही अगले जन्म में जाने का इकलौता रास्ता था। ये एक ऐसा कदम था जिसने आने वाली सदियों के लिए उनकी ताकत को अमर कर दिया। और देखिए, अमर होने के इस सफर में फिरौन ने एक हैरान कर देने वाली प्रक्रिया ईजाद की। इसकी शुरुआत नाक के रास्ते दिमाग को निकालने से होती थी, फिर दिल को छोड़कर शरीर के सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए जाते। इसके बाद जिस्म को 40 दिनों तक एक खास नमक में सुखाया जाता ताकि वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए, और आखिर में उसे पट्टियों में लपेटकर अगले जीवन के सफर के लिए तैयार किया जाता था। अमरता की ये दौड़ सिर्फ जिस्म तक ही नहीं रुकी। फिरौन अपने शरीरों के ऊपर विशाल इमारतें बनाने लगे जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। और खुफू का महान पिरामिड, वो तो इतना बड़ा था कि आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ऐसे 12 बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा भारी है। लेकिन अमर होने की इस होड़ की कीमत क्या थी? सबसे ऊंचा पिरामिड बनाने की यह दौड़ एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ साबित हुई। इसने न सिर्फ शाही खजाना खाली किया, बल्कि पूरे समाज को एक ही मकसद में झोंक दिया। और मिस्र के लंबे इतिहास में पहली बार इस महान साम्राज्य की नींव में दरारें पड़ने लगी। और ठीक उसी वक्त जब मिस्र की ताकत कमजोर पड़ रही थी, इब्राहिमी परंपरा से दो ऐसी हस्तियां सामने आई जिन्होंने मिस्र के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। हमारे स्रोत के मुताबिक एक ने साम्राज्य को बचाया और दूसरे ने उसकी बुनियाद को ही चुनौती दे दी। पहले आए हजरत यूसुफ, जिन्होंने एक तरह से साम्राज्य की डूबती नैया को पार लगाया। फिर सदियों बाद आए हजरत मूसा, एक सामाजिक मुक्तिदाता, जिन्होंने फिरौन के अधिकार को सीधे सीधे चुनौती दी और अपने लोगों को आज़ादी दिलाई। और इसी कदम ने साम्राज्य के आखिरी पतन की कहानी लिख दी। और फिर वो नाटकीय मोड़ आया। 400 साल की गुलामी के बाद फिरौन रैमसेस ने भागते हुए बनी इजराइल का पीछा अपनी पूरी सेना के साथ किया। लेकिन समंदर ने फिरौन और उसकी पूरी सेना को अपनी आगोश में ले लिया। ये एक ऐसी तबाहकुन हार थी, एक ऐसा पल जिसने उस महान साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी। फिरौन रामेसीस की मौत सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। और यहीं से मिस्र का पतन शुरू हुआ। अगले 1000 सालों में ये वैश्विक शक्ति से एक गुलाम मुल्क में तब्दील हो गया। और जहां हजरत मूसा की कहानी मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, वहीं इतिहासकार भी एक अहम बात पर पूरी तरह सहमत हैं। रैमसेस के बाद मिस्र का सुनहरा दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। साम्राज्य अब एक ऐसे ढलान पर था जहां से वापसी नामुमकिन थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे रैमसेस की मौत के बाद मिस्र पर लगातार विदेशी हमले हुए। पहले सिकंदर महान,
फिर रोमन, जिन्होंने 600 साल तक राज किया। एक के बाद एक ताकतें आती गईं और मिस्र की आज़ादी छीनती चली गईं। और अब वक्त उस भविष्यवाणी के पूरा होने का आ रहा था। और इसी के साथ हम कहानी में वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जहां ये 5000 साल का लंबा इतिहास उस शुरुआती भविष्यवाणी से जाकर जुड़ता है। और इस तरह 600 साल की लंबी रोमन हुकूमत के बाद दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब की फौजें मिस्र के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। ये एक युग का अंत था और फ़िरौन की इस महान गाथा का आखिरी अध्याय। साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं, ये इतिहास का दस्तूर है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी चीज़ उन्हें वाकई में वक्त की मार सहने की ताकत देती है? क्या है जो उन्हें टिकाऊ बनाती है? शायद इसका जवाब इतिहास ने आज भी हमें ढूंढने के लिए ही छोड़ दिया है।